नमस्ते, प्रणाम। मैं आपका भाई शुभम सिंह। कैसे हैं आप सब दोस्तों? स्वागत है मेरे एक और नए एपिसोड में। और टाइटल तो आपने पढ़ा ही होगा, थंबनेल आपने पढ़ा होगा। ये बात भी सच है। और प्लीज़ वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ ऐसा थोड़ा सा भी मत सोचिएगा कि शुभम डर के गिड़गिड़ा के ये वीडियो बना रहा है। शुभम डर गया, शुभम अब डर गया, शुभम को लोग डरा दिया। ये ख्याल माइंड से निकाल दीजिएगा। ऐसा कुछ नहीं है। मैं नहीं डरा हूं और कोई डरा भी नहीं सकता है। मैं बस अपनी बातें रखने आया हूं। वो चाहे पवन जी के फैंस हो या खेसारी लाल यादव जी के फैंस हो। दोनों लोग ध्यान से सुनिएगा, अपने दिल पे हाथ रख के सुनिएगा कि शुभम भाई ने गलत कहा है या सच कहा है। दोस्तों, ये बात सच है कि मुझे भी धमकियां मिल रही हैं। सूर्या भैया को भी धमकियां मिल रही हैं कि नेक्स्ट नंबर तुम्हारा है तो उठा लिए जाओगे, तो तुमसे भी उठक बैठक कराया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये बात मैं कहने आया हूँ कि जब से महेश पांडे विवाद हुआ है तब से लोग कह रहे हैं, धमकियां भी मुझे आ रही है, कॉल्स आ रहे हैं कि अगला नंबर तुम्हारा और सूर्या का है। नेक्स्ट टारगेट तुम और सूर्या हो। क्योंकि तुम लोग पवन सिंह के यूट्यूबर्स हो। अब आइए मुद्दे को समझते हैं, पूरे मुद्दे को खंगाल के देखते हैं। ठीक है, ये विवाद पहले नहीं होता था, अभी क्यों हुआ? पहले इतना विवाद नहीं होता था, इतना विवाद पकड़। देखिए, अब महेश पांडे को मारा गया, ये बात उन लोगों को पच नहीं रही है। अब देखिए, मैं एकदम फैक्ट पे बातें कह रहा हूं, एकदम फैक्ट पे ध्यान से सुनिएगा। पंकज सिंह ने खेसारी लाल यादव की बेटी को गाली दिया, गाना गाया, तो उनको उनकी करने की सजा मिल गई, मिली ना? महेश पांडे ने पवन सिंह की बीवी को, संतान को, उनकी फैमिली को गाली दिया, उनको भी उनके करने की सजा मिल गई। पंकज सिंह को भी उनकी सजा मिली, यही तरीका था। महेश पांडे को भी सजा मिली, उसका भी यही तरीका था। उन्होंने लाइव में उनको थप्पड़ चलवाया, थप्पड़ से मरवाया, और इन्होंने भी मार के वीडियो बनाया, उठक बैठक करा के वीडियो बनाया। ठीक है, तरीका दोनों सेम है, लेकिन फिर तरीका दोनों का सेम है। इन्होंने भी मारा, उन्होंने भी मारा, उनको भी उनकी करने की सजा मिल गई, इनको भी इनकी करने की सजा मिल गई। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों को महेश पांडे के साथ किए ऐसा बर्ताव जब किया गया तो इन लोगों को इतना दिक्कत क्यों है? चलो, मैं मानता हूं तरीका गलत है। पंकज सिंह के साथ भी जो किया गया उसका भी तरीका गलत था, ये भी आप लोग मानिए। और महेश पांडे के साथ अगर आप लोग को लग रहा है कि महेश पांडे के साथ जो तरीका किया गया, जो बर्ताव किया वो गलत है, तब तो पंकज सिंह के साथ भी जो किया गया था वो गलत था। आप उस पर भी कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। अगर मेरी बात झूठ है तो आप लोग बताइए। उसको भी आप लोगों ने मारा, इसको भी पवन सिंह के टीम के लोगों ने मारा। पवन सिंह ने नहीं मरवाया, उनके शुभ चिंतकों ने मारा। पवन सिंह को इतना टाइम नहीं है। तो पंकज सिंह को भी मारा गया, इधर महेश पांडे को मारा गया, बात बराबर। हाँ, तरीका गलत था, उनको लाइव में नहीं थप्पड़ चलाना चाहिए। इनको भी मानते हैं वीडियो नहीं वायरल करना चाहिए, बात बराबर। लेकिन इन लोगों को खुन्नस है शुभम से और सूर्या से। क्योंकि खेसारी लाल यादव की यूट्यूबर मार खाए तो भैया पवन सिंह के यूट्यूबर भी मार खाना चाहिए। ये इन लोगों के अंदर खुन्नस है। अरे भाई, अब आइए मुद्दे पे आइए। शुभम को लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्योंकि शुभम पवन सिंह का यूट्यूबर है, ऐसा वो लोग का मानना है। पवन सिंह का यूट्यूबर है तो इसको भी अब हम लोग मारेंगे, उठक बैठक करवाएंगे, नाक रगड़वाएंगे, ये वो दिस दैट, बहुत सारी चीजें। तो एक बात बता देते हैं, आप लोग 50 लोग भी घेर लीजिएगा ना तो मैं नाक नहीं रगड़ूंगा या उठक बैठक नहीं करूंगा। आप मुझे जान से मार दीजिए, मंजूर है। ठीक है। दूसरी चीज, शुभम जो भी बोलता है वो काउंटर अटैक करता है, या फिर सूर्या जो भी बोलता है वो काउंटर अटैक करता है। ठीक है, सूर्या भाई या फिर शुभम भाई, आप जो बोलते हैं ना उस पर रिएक्शन देते हैं। आप बोलना छोड़ दीजिएगा ना, देखिए अगले दिन से ना शुभम बोलेगा ना सूर्या बोलेगा। देख लीजिए, आप टिप्पणी करना बंद कर दीजिए। ना कल से शुभम बोलेगा, ना कल से सूर्या बोलेगा। आप अगर किसी की मेहरारू पे जाते हैं, किसी की संतान पे जाते हैं, किसी की वाइफ पे जाते हैं, दिल पे हाथ रख के सोचिएगा खेसारी जी, आपसे बोल रहा हूं मैं, दिल पे हाथ रख के सोचिएगा, जब आप स्टेज से भरे मन से बोलते हैं कि आपका संतान नहीं होगा, आपका बच्चा नहीं होगा, तो उस माँ को कैसा लगता होगा? तो यूट्यूबर छोड़ दीजिए। एज अ इंसान, एक इंसानियत के नाते मैंने वीडियो बनाया था आपके ऊपर कि ये गलत है, और आप भी जानते हैं कि ये गलत है। दिल पे हाथ रख के सोचिएगा प्लीज, दिल पे हाथ रख के ये चीज़ को सोचिएगा। चाहे जितने लोग देख रहे हैं, खेसारी जी के फैंस हो, पवन जी के फैंस हो, ये चीज़ सोचिएगा।
तो शुभम रिएक्ट करता है, शुभम रिएक्शन देता है, काउंटर अटैक करता है। जब आपकी कोई बात बुरी लगती है तो उसको हम लोग काउंटर रिएक्ट करते हैं। आपके आज भी कई यूट्यूबर्स उल्टा सीधा वीडियो बना रहे हैं, क्यों नहीं उन लोगों को शांत किया जा रहा है? नहीं। लेकिन शुभम को बहुत सारे लोग, ये तो हल्ला उड़ गया यहाँ तक कि शुभम पिटा गया, शुभम को टांग के ले गया था लोग, शुभम और सूर्या को लोग टांग के ले गया है, शुभम और सूर्या पिटा गया, लात खा गया। महाराज सही सलामत बानी एकदम, कोई नहीं छू सकता है। गलती रही तो कोई छू सकता, मैं गलत नहीं हूं, कैसे कोई छू देगा? मैं काउंटर अटैक करता हूं। आप लोग कुछ टिप्पणी करते हैं तभी मैं इधर से बोलता हूं, आप लोग मत बोलिए, देखिए मैं ऑटोमेटिक नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आप किसी की फैमिली पे जाइएगा टिप्पणी करेंगे तो ये गलत है ना जी। वो चाहे खेसारी लाल यादव जी हो, अखिलेश कश्यप जी हो, विवेक सिंह हो, सारे लोग हो, जितने लोग हो, राजीव शर्मा हो, जितने लोग हैं, ये चीज़ सोचिएगा प्लीज़, ध्यान से सोचिएगा, इस पर विचार करिएगा। इन लोगों को और एक मेरी बात बुरी लगी क्या कि मैंने कुत्ता थंबनेल पे लिख दिया था, तो वो कुत्ता लिखने के बाद मैंने तीन वीडियोस बनाए जिसमें मैंने अफसोस भी जताया। आपके कितने यूट्यूबर्स उल्टा फुल्टा बोलने के बाद आके अफसोस जताते हैं कि मैंने पवन जी को उल्टा बोल दिया? वो मेरे संस्कार है, वो मेरे माँ बाप ने सिखाया है, मेरा बड़प्पन है कि चलो अगर शुभम से कोई गलती होती है तो शुभम उसको एक्सेप्ट करेगा, ये हमारे खून में है, ये हमारे संस्कार में। लेकिन अगर गलती नहीं है तो किसी के सामने नहीं झुक सकता है। वो थंबनेल गलत था, इसको मैं आज भी एक्सेप्ट करता हूँ। उसके लिए मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस बनाई हैं जिसमें मैंने अफसोस जताया है कि वो गलत था, मुझसे गलती हुई है। और इनको एक चीज़ बुरी लगी है कि टॉमी से कंपेयर कर दिया। अरे बाबा, वो रोस्ट होता है, उसको रोस्ट बोला जाता है, रोस्ट। बॉलीवुड में इससे भी गंदे गंदे रोस्ट होते हैं, साउथ इंडस्ट्री में इससे भी गंदे गंदे रोस्ट होते हैं, लेकिन उन सारों को तो फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो समझते हैं कि मेरा लेवल ही नहीं है इन यूट्यूबर से टकराना। वो वीडियोस देखते हैं लेकिन इग्नोर कर देते हैं, वो समझते ही नहीं है कि मेरा लेवल है इन सबसे टकराना। हाँ, शुभम ने अगर आपकी माँ बहन की हो तो आइए आप मिलिए, हमको 2 झापड़ मारिए ना, हम खुद 2 झापड़ खा लेंगे। शुभम ने अगर आपकी दादी मतारी की हो, आपकी माँ बहन की हो, तो आप कार्रवाई करिए ना, खुशी खुशी हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन शुभम ने आज तक आपकी माई बहन नहीं की, आपकी बेटी पे नहीं गया, आपकी माँ पे नहीं गया, आपकी बहन पे नहीं गया। बस खुन्नस है तो पवन सिंह की यूट्यूबर है, मारना है तो पिटना है तो ये है। अच्छा बाबा, आपके पास 2 लोग हैं, खुदा ना खास्ता भगवान के भरोसे मेरे पास भी 2 लोग हैं। आप ही के पास तो लोग पावर नहीं है, मेरे पास भी 2 लोग हैं, आपके पास भी 2 लोग हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये कहने के लिए आया हूं कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। पंकज सिंह ने गलती किया था, पंकज सिंह को उनकी करने की सज़ा मिली। महेश पांडे ने गलती किया था, उनको भी उनके करने की सज़ा मिली। दोनों एक दूसरे दोनों ने माँ बहन किया था, दोनों को गलती की सज़ा मिली। तरीका गलत कह सकते हैं, वीडियो में थप्पड़ चलवाना मरवाना ये सब गलत है, आप कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। दोनों ने गलती की। तो पंकज सिंह ने गलती की, आपने मार दिया पिटवा दिया तो वो सही है। महेश पांडे ने गलत कर दिया, उनको मार दिया पिट दिया गया तो ये गलत है। ये कहाँ तक मतलब कुछ समझ में नहीं आया। कहिए तो दोनों को गलत कहिए, और सही कहिए तो दोनों को सही कहिए, क्योंकि तरीका भी दोनों का सेम था, कांड भी दोनों ने सेम किया था, और करनी भी दोनों की, सज़ा भी दोनों को सेम ही मिली थी। तो कहाँ से एक गलत एक सही हो जाएगा, आप सोचिए। और प्लीज़ जितने लोग इसको ब्राह्मण और राजपूत का विवाद बता रहे हैं मत बनाइए। अच्छा, स्कूल में जब टीचर मारती थी, मुर्गा बनाती थी, वो पूछ के मुर्गा बनाती थी, क्या ये ब्राह्मण होगा, ये ब्राह्मण है क्या, इसको मुर्गा नहीं बनाओ, इसको मत मारो, पाप पड़ेगा। हट जाइए उन सब चीज़ों से। ब्राह्मणी हो कि अगर आपकी माँ बहन ताड़ दिया तो बाप रे, कैसा आप इंसान हैं कि उसे सह लीजिएगा। जब ब्राह्मण भी चरम सीमा पार कर दे तो उसको भी उसकी करने की सज़ा देनी चाहिए, उसका भी वध होना चाहिए, ठीक है। रावण भी ब्राह्मण ही थे, उनसे बड़ा ब्राह्मण शायद कोई नहीं था, उनसे बड़ा पुजारी कोई नहीं था, लेकिन उनको भी उनके बुरे कर्मों की सज़ा मिली थी ना, क्योंकि उन्होंने बुरे कर्म किए थे। तो ये सारी चीज़ें, इसको विवाद जातिवाद से नहीं जोड़े। पंकज सिंह भी तो मार खाया था, तो वहाँ कोई जातिवाद क्यों नहीं हुआ, यहाँ जातिवाद क्यों हो रहा है? तो यही सारी चीज़ें हैं। तो जितने भी टीम के लोग हैं, अगर शुभम ने गलती की है, अगर माँ बहन किया है किसी का, तो आप खुद बेशक कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन मैंने माँ बहन नहीं किया है किसी का। अभी भी आप लोग सोच रहे हैं कि शुभम डर के वीडियो बना रहा था, भाई हटा दीजिए ख्याल भी दिमाग से कि मैं डर गया हूँ, हटा दीजिए। मैं बस अपनी बातें रखने आया हूँ। आप लोग सहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, और आगे वीडियोज़ आएंगे अलग अलग मुद्दों पे। तब तक के लिए इतना ही। लव यू ऑल।